Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, we discussed the general rule related to non-finite verb. We also told you what is difference between finite and non-finite verb. These are two types of verb. Today we shall discuss our workbook pages which have been provided to us by DAVCA. Now, our first page, non-finite verb. We have discussed non-finite, finite and non-finite वर्ब की दो टाइप हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. फाइनाइट वर्ब आर अफेक्टेड और लिमिटेड बाय पर्सन, नंबर and tense, but non-finite verb don't have any effect of any person, any number or any tense. Finite जिनके ऊपर असर होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या नंबर सिंगुलर, प्लूरल या टेंस प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर ऐसा कोई असर, कोई इफेक्ट नहीं होता. अब यहाँ देखिए, सी लव्स टू कुक फूड. अब ये जो लव्स है, ये यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर था, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर. अब सी सिंगुलर को हमने बना दिया प्लूरल. ये सिंगुलर था, ये बना दिया प्लूरल. दे होते ही ये जो लव्स था ये लव हो गया, एस हट गया इसके पास से, क्योंकि ये एस जो है SEIS केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही होता है यूज. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल है, या सिंपल प्रेजेंट कह लीजिए. इसके बाद टू कुक देखिए, ये टू कुक जो है ये भी तो वर्ब है. टू कुक ये भी एक वर्ब की टाइप है. अब ये चेंज नहीं हुई, इसके ऊपर जो सिंगुलर से प्लूरल नंबर चेंज हुआ, इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ. तो जो लव है, लव्स या लव, ये तो हैं फाइनाइट वर्ब, और जो टू कुक है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब. ये है डिफरेंस. तो ये यही रिमेंबर बॉक्स में देख लीजिए. वर्ब्स दैट आर लिमिटेड बाय पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एज फाइनाइट वर्ब, यानी पर्सन, नंबर, एक इसमें टेंस और ऐड कर लें, पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग बदलें, वो फाइनाइट वर्ब हैं. जो ना बदलें वो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं. तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम ना यूज करें. नेक्स्ट है, द क्वेश्चन अपीयर्स टू बी इजी. अब यहाँ क्वेश्चन प्लूरल था, सिंगुलर है तो SEIS ऐड किया. द क्वेश्चंस यहाँ प्लूरल है तो ओनली V1 यूज किया. लेकिन ये जो टू बी है, ये टू बी दोनों केस में सेम रही. ये भी जो है एक टाइप है वर्ब की. नेक्स्ट, द टोन चार्ट पेपर वर रिप्लेस्ड. अब ये टोन है, ये टोन है, ये सेम रहा, लेकिन पेपर्स था तो ये वर्ब वर थी. पेपर सिंगुलर है तो वर्ब वाज हुई. नेक्स्ट है, टॉकिंग पैरट्स आर रेयर. पैरट्स प्लूरल है तो आर यूज हुआ, पैरट सिंगुलर है तो इज यूज हुआ. तो लेकिन ये जो टॉकिंग है ये इसमें भी सेम थी, इसमें भी सेम है. इसके ऊपर ये जो सब्जेक्ट है इसका कोई असर नहीं हुआ. ये यहाँ प्लूरल था, इसको सिंगुलर कर दिया. इन दोनों के ऊपर तो असर हुआ, लेकिन टॉकिंग के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ. इसी तरह ना ही यहाँ कोई असर हुआ टोन के ऊपर. तो ये जो टोन है, टू बी फर्स्ट पेयर में, सेकंड में टोन और थर्ड में टॉकिंग, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, और जो चेंज होती रही वो फाइनाइट वर्ब. नेक्स्ट पेज देखते हैं.
नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पर दिया है नॉन फाइनाइट वर्ब। बताया गया है कि नॉन फाइनाइट कौन सी थी। अब टू कुक है, टू लर्न है, टू रीड है, टू स्पीक है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, यानी नॉन फाइनाइट की इन्फिनेटिव टाइप है। इन्फिनेटिव क्या होती है? कंस्ट्रक्शन पहले बता चुके हैं हम, 2+V1। इसके बाद पार्टिसिपल की जो है यहाँ पर दो ही पार्टिसिपल दिए हुए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, तो परफेक्ट नहीं बताया हुआ। प्रेजेंट पार्टिसिपल की सेंटेंस स्ट्रक्चर V1+ing, और जिरंड की भी यही होती है, V1+ing। लेकिन वेरिएशन ये है कि ये V1+ing जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको हम एडजेक्टिव के रूप में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव, और ये V1+ing ये नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है। ये वेरिएशन पहले ही बता चुके। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो ये डिस्कस हो चुका है। रिमेंबर बॉक्स देखिए, टेंसेज हैव टू एग्री टू द सब्जेक्ट इन नंबर पर्सन सो दे चेंज फॉर्म, यानी टेंसेज को सहमत होना पड़ता है, एग्री होना पड़ता है सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार, इसलिए वो अपनी फॉर्म बदलते रहते हैं। अ नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो चेंज नहीं होती, इसलिए हैंस इट इज़ कॉल्ड वर्ब विदाउट टेंस, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब को वर्ब विदाउट टेंस कहते हैं। अब नॉन फाइनाइट की फर्स्ट टाइप दी हुई है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव ये आप देख रहे हैं, टू प्ले इन्फिनेटिव है, टू बाई है इसमें, और इसमें टू विन है, ये है। अब देखिए नेक्स्ट में, एन इन्फिनेटिव इज फॉर्म बाय एडिंग 2+2 टू द बेस फॉर्म, यानी बेस फॉर्म क्या होती है? V1 में 2 ऐड करके इन्फिनेटिव की कंस्ट्रक्शन करते हैं, 2+V1, ये इन्फिनेटिव बन गया। नेक्स्ट है, इन्फिनेटिव कैन बी यूज विदाउट टू आल्सो। विदाउट टू भी इन्फिनेटिव यूज होता है, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, वो हमने कल बताया था आपको, कल या उससे पहले की वीडियो में। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इन्फिनेटिव फिलअप करना आपने यहाँ पर। फर्स्ट है जो, उसमें टू स्विच बुक के अंदर ही फिलअप किया हुआ है। सेकंड में क्या हो जाएगा? टू हियर हिम सिंगिंग अ प्लेजर, टू हियर हिम सिंगिंग अ प्लेजर। नेक्स्ट, माई आइडिया ऑफ हैप्पीनेस इज टू स्पेंड, ये इन्फिनेटिव है, टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, मेरा खुश रहने का जो आइडिया है वो ये है कि मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में क्या दिया है? यूअर जॉब इज़ टू डिलीवर में यहाँ आर छुटा हुआ है, ये फिलअप कर लें। योर जॉब इज़ टू डिलीवर द पैकेट ऑन टाइम, आपका काम इस पैकेट को समय पर पहुँचाना है। नेक्स्ट है, द बेबी डजंट वांट टू गो टू स्लीप, तो यहाँ ये इस्तेमाल हुआ। एवरीवन हैज़ द राइट टू स्पीक देयर माइंड, टू स्पीक। रितिका इज कीन टू मीट हर फ्रेंड, रितिका क्या नाम है, पसंद करती है अपनी सहेलियों से मिलना। टू सी देम टुगेदर वाज अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस, उनको इकट्ठा देखना ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। नेक्स्ट, आई लाइक टू ईट सीरियल्स इन ब्रेकफास्ट। अब यहाँ ईट का इन्फिनेटिव क्या यूज हुआ? टू ईट। और डांस का क्या यूज हुआ? टू डांस। दे वांट टू डांस, वो डांस करना चाहते हैं।
वर्कशीट थर्ड में देखिए, वर्कशीट थर्ड में क्या कहता है, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। टू अंडरस्टैंड एक एग्जाम्पल है, टू आस्क दूसरा एग्जाम्पल है। सर्टेन वर्ब आर जनरली फॉलोड बाई टू इन्फिनेटिव। कुछ वर्ब जो है उनके बाद टू इन्फिनेटिव आता है और कुछ के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, तो वो यहाँ बताया गया है। आई फॉरगॉट टू इनवाइट हर, अब यहाँ टू इन्फिनेटिव यूज हुआ है फॉरगॉट के साथ, थ्रेटन के साथ। गिवन बिलो इज अ वर्ब दैट आर जनरली फॉलोड बाई इन्फिनेटिव। ये लिस्ट है, यानी ये वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव यानी 2 + V1 यूज होता है। एग्री है, ऑफर, फॉरगेट, डिसाइड, फेल, प्लान, हेजिटेट, लर्न, रिफ्यूज, लाइक दैट। नेक्स्ट में क्या कहता है, कहता है कि 10 यूज एटलीस्ट 10 ऑफ द वर्ब, यानी 10 वर्ब जो अभी बताई थी बॉक्स में, उनमें से 10 वर्ब लेकर आपने सेंटेंस बनाने हैं टू इन्फिनेटिव के। अब फर्स्ट जो है, आई एग्री टू डू दैट थिंग, आई एग्री टू डू दैट थिंग। अब ज़रूरी नहीं कि आप यही सेंटेंस लिखें, आप ये भी लिख सकते हैं, आई एग्री टू वर्क इन द क्यू। मैं सहमत हूँ लाइन में चलने के लिए। अब टू वॉक, हमने ये देखना है कि इन्फिनेटिव हमारे सेंटेंस में यूज होना चाहिए जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ वो एग्री वर्ब यूज की थी, तो ये इन्फिनेटिव, और उसको आप अंडरलाइन कर लें। इसमें शायद दिया है कि नहीं अंडरलाइन करना, मेक श्योर। इसमें अंडरलाइन करना नहीं दिया हुआ, लेकिन अच्छी बात है कि आप अंडरलाइन कर लें तो आपको शो हो जाएगा, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट है, आई फेल टू अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज। अब ये टू अंडरस्टैंड जो है इसको अंडरलाइन किया, इसका मतलब ये क्या है, इन्फिनेटिव है, और ये वर्ब थी मेन वर्ब जो बॉक्स से उठाई गई है। अब ज़रूरी नहीं कि आप यही इन्फिनेटिव यूज करें, दूसरी वर्ब के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। आई फेल्ड टू लिसन हिज आइडियाज़, मैं उसके विचारों को सुनने में असफल हो गया। अब 2 + V1 लिसन, इसको अंडरलाइन करिए। तो इस तरह से आप जो है ये 10 जो वर्ब दी हुई हैं, लास्ट के 1-2 और बता देता हूँ मैं, इस तरह से आप लिखेंगे। अपने ढंग से भी लिख सकते हैं या फिर जो यहाँ दिया हुआ है वो ढंग भी अपना सकते हैं, जो भी आप चाहें, यू आर फ्री। ये क्वेश्चन की स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर लें, बच्चे ने गलत लिखी हुई है। क्वेश्चन, शी हेजिटेटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, वो झिझक गई कोई क्वेश्चन पूछने से। अब यहाँ पर इसने इस ढंग से लिखा है ये सेंटेंस, आप किसी और ढंग से भी लिख सकते हैं। ही हेजिटेटेड टू स्पीक तमिल लैंग्वेज, ही हेजिटेटेड टू स्पीक तमिल लैंग्वेज। अब जो टू स्पीक है ये इन्फिनेटिव है। आई होप टू डू दैट वर्क, अब ये सेंटेंस इसको आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं, आई होप टू विन द इलेक्शन।
मुझे उम्मीद थी इलेक्शन जीतने की। टू विन जो है वो इन्फिनेटिव है। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस लिख लेंगे। वर्कशीट 4 में क्या दिया है, अ टू इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड इन वेरियस पैटर्न यानी इसको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बताया गया है। दे होप टू रिसीव द लेटर सून। अब यहाँ देखिए वर्ब थी ये और इन्फिनेटिव है ये। आई नो हाउ टू पुट अ सेल इन अ वॉच। शी रिमेंबर्ड वेयर टू कॉन्टैक्ट हिम। तो ये था। अब यहाँ तो सीधा वर्ब के बाद है, यहाँ हाउ इस्तेमाल किया है। वर्ब सच एज आस्क, डिसाइड, एक्सप्लेन, फॉरगेट, लर्न, रिमेंबर जनरली फॉलो दिस पैटर्न। यानी ये जो वर्ब हैं इनके बाद इन वर्ब में इस तरह से हाउ या वेयर का इस्तेमाल करते हुए जो है इन्फिनेटिव यूज करना है। तो ये था वर्कशीट 4 तक। आगे जो है या पेज 103 कह लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। यू विल फिल अप ऑल दीज पेजेस विच हैव बीन डिस्कस्ड टुडे। ओके, थैंक यू।